हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोग का स्वागत है। तो फिर इस ट्यूटोरियल में हम सिखाएंगे क्वेरी के बारे में। क्वेरी क्या होते हैं और क्वेरी का डिफरेंट स्टेप्स क्या है। क्वेरी मीन्स सिंपल लैंग्वेज में किसी चीज़ की रिलेटेड डाउट हो या किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट या पर्सन से जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसी को क्वेरी कहलाता है। डाटाबेस क्वेरी के अलावा हम लोग सर्च इंजन में भी क्वेरी टाइप करते हैं। सर्च इंजन लाइक जिंग, गूगल्स, याहू पर कोई कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप करने के लिए क्वेश्चंस टाइप करते हैं। इस प्रकार सर्च इंजन वो रिक्वेस्ट होती है जो कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सर्च करते हैं। सर्च इंजन अपना एल्गोरिथम से क्वेरी को एनालाइज करके बेस्ट रिजल्ट शो करते हैं। एक डेटाबेस के अंदर एक से अधिक टेबल होती है। इन टेबल के मध्य रिलेशन क्रिएट करके सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। टेबल के अंदर कुछ सूचना इस तरह की भी होती है जिनकी आवश्यकता हमें बार बार होती है। इसके लिए हमें इन टेबलों को बार बार प्रयोग करना होता है तथा जब भी हमें इस सूचना की आवश्यकता होती है हम अलग से टेबल के रूप में रखी गई हुई इस इंफॉर्मेशन को प्रयोग कर सकते हैं। एमएस एक्सेस में ये क्वेरी द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। एमएस एक्सेस क्वेरी वो फैसिलिटी है जिसके माध्यम हम एक से अधिक क्वेरी टेबल क्रिएट कर सकते हैं और ये क्वेरी टेबल एग्जिस्टिंग टेबल में ही बनाई जाती है। तो अभी मैं ये क्वेरी डिटेल्स एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी क्या है जो मैं आपको मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पे डिटेल्स दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह का न्यू वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल टेबल के अंदर स्टूडेंट्स की पूरी सूचना, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और रोल नंबर, क्लास इत्यादि फील्ड के रूप में होती है। हमें स्टूडेंट्स आईडी, नेम तथा एड्रेस की आवश्यकता बार बार होती है तो हम इस टेबल में से इन फील्ड को उठाकर एक क्वेरी क्रिएट कर लेते हैं तथा इसे सेव कर लेते हैं। जब कभी भी हमें इस स्टूडेंट्स आईडी तथा नेम, एड्रेस को देखना है तो इसे क्वेरी में से देख सकते हैं। इसके लिए टेबल का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट अभी मैं आपको डिफरेंट टाइप्स क्वेरी डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगा। टाइप्स ऑफ क्वेरी, एक्चुअली क्वेरी 6 टाइप की होती है। इन्हें हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फर्स्ट सिलेक्ट क्वेरी, एक्शन क्वेरी एंड कोड स्टेप क्वेरी। 3 कैटेगरीज है। अब इन 3 कैटेगरीज से डिफरेंस 6 टाइप्स की होती हैं। जो सिलेक्ट क्वेरी एक्सप्लेन डाटाबेस के रूप में सबसेट्स को प्रोड्यूस करता है और इन डाटाबेस में अपडेशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये विभिन्न फैक्टर्स पर निर्भर करता है। तो इसी को कहते हैं ये सेलेक्ट क्वेरी। डिटेल्स डिज़ाइन, क्लिक डिज़ाइन, जो डिफरेंस टेबल से डिफरेंस फील्ड लिस्ट सेलेक्ट करके आप डिफरेंस वे से डिफरेंस फैक्टर्स का डिफरेंस फील्ड लिस्ट सेलेक्ट करके आप क्वेरी में सेव कर सकते हो। उसी को कहते हैं सेलेक्ट क्वेरी। तो ये होता है सेलेक्ट क्वेरी। अगर फिर से आप डिफरेंस टेबल ऐड करेंगे, ऐड करके डिफरेंस फील्ड लिस्ट इस लिस्ट में ऐड करके सेलेक्ट क्वेरी में सेलेक्ट करके क्वेरी को सेव करेंगे, इसी को कहते हैं सेलेक्ट क्वेरी। तो फ्रेंड नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा एक्शन क्वेरी। एक्शन क्वेरी एक ऑपरेशन में रिकॉर्ड्स के सेट को चेंज करते हैं। एक्शन क्वेरी 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट वन मेक टेबल क्वेरी, सेकंड फॉर अपडेट क्वेरी, थर्ड वन एपिन क्वेरी और फोर्थ वन डिलीट क्वेरी। तो फ्रेंड अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा मेक टेबल क्वेरी। मेक टेबल क्वेरी ये एक या एक से अधिक टेबल में से एक नई टेबल बनाती है। जो अभी मैं आपको
यहाँ एग्जाम्पल दिखाऊंगा। मेक टेबल क्वारी जो आप यहाँ देख सकते हो, जब भी मैं इस मेक टेबल क्वारी में क्लिक करता हूँ तो एक नई टेबल क्रिएट हो जाता है, जो आप यहाँ देख सकते हो। एग्जिस्टिंग टेबल मेक टेबल 2 विल बी डिलीटेड बिफोर यू रन द क्वारी। तो ये पहले का टेबल डिलीट करके न्यूली और एक टेबल क्रिएट करेगा। तो यहाँ देख सकते हो ये डिलीट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं येस क्लिक करता हूँ तो ये फिर से न्यू और एक मेक टेबल 2 क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो मेक टेबल 2 डिस्प्ले, जो आप मेन टेबल में जो रिकॉर्ड्स एंटर करेंगे उसी सेम रिकॉर्ड आप ये न्यू टेबल में भी सेम डिटेल्स रिकॉर्ड डिस्प्ले देख सकती हो। तो इसी को कहते हैं मेक टेबल क्वारी। तो ये क्वारी किस तरह क्रिएट कर सकते हो जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। गो टू मेक टेबल क्वारी, राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू। पहले आपको ऐड करना है टेबल, उसके बाद टाइटल बार में क्लिक करना है, नेक्स्ट ड्रैग करके फिल लिस्ट में फिल लिस्ट को ऐड करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा मेक टेबल बटन में। उसके बाद ये मेक टेबल डायलॉग डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट आपको टाइप करना है न्यू टेबल नेम, जैसे मैं यहाँ टाइप किया है न्यू टेबल नेम 3, क्लिक ओके। जब भी मैं इस क्वारी को क्रिएट करूँगा तो ये मेक टेबल 3 क्वारी का एक टेबल ऑटो क्रिएट हो जाएगा। क्लिक मेक टेबल क्वारी, नेक्स्ट क्लिक यस, फिर से यस। तो देन देख सकते हो फ्रेंड ये मेक टेबल 3 ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। तो इस तरह आप मेक टेबल क्वारी क्रिएट करके न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा अपडेट क्वारी। अपडेट क्वारी क्या है? अपडेट क्वारी अंडरलाइन टेबल में फील्ड डाटा ऐड, चेंज और डिलीट करती है। और ये अपडेट क्वारी सिंटैक्स, डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, क्लिक डिज़ाइन व्यू इस तरह होती है, जो पहले आपको टेबल ऐड करना होगा, उसके बाद कौन सा फील्ड आप अपडेट करना चाहते हो उसी फील्ड को फील्ड लिस्ट में ट्रैक करना है। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है अपडेट बटन में। उसके बाद ये अपडेट टू लिस्ट डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट आपको कैलकुलेशन रिजल्ट डिस्प्ले करना है। जैसे मैं अभी टोटल फीस पेड अमाउंट कैलकुलेशन करूँगा, तो इसलिए मैं ये कैलकुलेशन फार्मूला यूज़ किया है जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च का डिटेल्स अमाउंट रिजल्ट ऐड होगा, तो इसलिए मैं ये सेम कोड यूज़ किया। उसके बाद आपको क्वारी को सेव करना है, देन आप ये स्ट्रक्चर डिस्प्ले देख सकते हो। उसके बाद जब भी आप इस अपडेट क्वारी में क्लिक करेंगे तो ये मैसेज डिस्प्ले आ जाएगा। उसके बाद अबाउट अपडेट 2 रोज, यानी कि 2 रिकॉर्ड्स मैंने ऑलरेडी ऐड किया है टेबल में, तो ये 2 रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट गो टू फीस्ट अपडेट रिजल्ट, जो ये मैं पहले अपडेट किया है। अभी मैं न्यू रिकॉर्ड ऐड करके टोटल फीस पेड अमाउंट अपडेट करूँगा। विक्रम, नेक्स्ट सपोज 500, नेक्स्ट फरवरी 500, नेक्स्ट फिर से मार्च मंथ 500 फीस ऐड किया है। नेक्स्ट अभी मैं टोटल फीस अमाउंट रिजल्ट डिस्प्ले करूँगा विथ अपडेट क्वारी यूज़ करके। क्लिक अपडेट क्वारी, नेक्स्ट क्लिक येस, मॉडिफाइड डाटा फील्ड टाइप एक्शंस, येस टू रन सेटअप। देन ये अपडेट 3 रिकॉर्ड्स, यानी कि 2 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी अपडेट है, तो ये टोटल मिला के 3 रिकॉर्ड्स हो गया, तो इसलिए 3 रिकॉर्ड्स अपडेट रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद आपको सिंपली येस में क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक द टेबल और फील्ड, तो देन देख सकते हो ये ऑटोमेटिक
रिजल्ट अपडेट हो जाता है। तो इस तरह आप अपडेट क्वेरी यूज़ करके कोई भी टेबल और फील्ड अमाउंट रिजल्ट अपडेट कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी एक टेबल में से रिकॉर्ड को दूसरी टेबल में कॉपी करते हैं, यानी कि एक अनदर टेबल से आप दूसरी टेबल में कोई भी फील्ड लिस्ट डाटा को कॉपी कर सकते हो, जो मैं आपको एक्सप्लेन डिटेल्स एग्जांपल अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपेंड क्वेरी डिज़ाइन, जो यहाँ मैं ऑलरेडी क्रिएट किया है। किस तरह आप अपेंड क्वेरी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू, पहले आपको कोई भी एक टेबल ऐड करना होगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है अपेंड बटन में, क्लिक अपेंड बटन। नेक्स्ट अपेंड टू, यानी कि कौन सा टेबल में ये रिकॉर्ड्स को अपेंड और ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी सिलेक्ट करूँगा जैसे अपेंड टू, ये 2 नंबर स्टूडेंट अपेंड डिलीट टेबल में ऐड करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये टेबल सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको ओके करना है। नेक्स्ट क्लिक क्लोज। सॉरी, उससे पहले आपको देखना है ये अपेंडेड टू फील्ड लिस्ट ऐड हुआ है कि नहीं, बट आपको सेम फील्ड ऐड करना होगा, जो ये सेम फील्ड है, तो इसलिए मैं अपेंडेड टू सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्लिक क्लोज, देन क्लिक यस टू सब्सटेंस। अभी अपेंड क्वेरी में क्लिक करूँगा, तो देन देख सकते हो पहले फ्रेंड यहाँ चेक करूँगा स्टूडेंट वन में आप यहाँ देख सकते हो 2 रिकॉर्ड्स है, और पहले चेक करूँगा क्योंकि मैंने पहले ट्राई किया था, तो इसमें आप देख रहे हो कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अभी मैं इस टेबल में अपेंड करके स्टूडेंट्स 1 टेबल रिकॉर्ड को स्टोर और ऐड करना चाहता हूँ और अपेंड करना चाहता हूँ। तो शॉर्टकट आपको अपेंड क्वेरी में डबल क्लिक करना है। उसके बाद क्वेरी विल मॉडिफाई दैट डाटा इन योर टेबल, आर यू वांट टू एक्शंस द क्वेरी, क्लिक यस। अपेंड 2 रिकॉर्ड्स, यस 2 रिकॉर्ड्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने येस किया है। नेक्स्ट अभी मैं इसको क्लोज करके फिर से अगर मैं अपेंड करता हूँ, तो देन देख सकते हो ये 2 रोज रिकॉर्ड स्टूडेंट 1 टेबल से ये स्टूडेंट 2 अपेंड डिलीट टेबल में स्टोर हो गया। तो इस तरह आप कोई भी डिफरेंस टेबल का रिकॉर्ड्स डिफरेंस अनदर टेबल में अपेंड करके डिटेल्स रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो। ये हो गया अपेंड क्वेरी का डिटेल्स एक्सप्लेन और एग्जांपल। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा डिलीट क्वेरी। डिलीट क्वेरी क्राइटेरिया पर आधारित टेबल में से रिकॉर्ड को रिमूव करती है। जो आप यहाँ देख सकते हो ये टेबल में रिकॉर्ड है, तो अभी मैं इस टेबल को डिलीट क्वेरी यूज़ करके टेबल डिटेल्स रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ। तो देन आपको डिलीट क्वेरी क्रिएट करना होगा। नेक्स्ट गो टू डिज़ाइन व्यू, डिलीट क्वेरी। पहले आपको टेबल क्रिएट करना होगा, कौन सा टेबल का रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हो। जो मैं स्टूडेंट्स 2 अपेंड डिलीट टेबल का रिकॉर्ड्स डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये टेबल को ऐड किया। उसके बाद डबल क्लिक टाइटल बार, नेक्स्ट ड्रैग टू द फील्ड लिस्ट, इस तरह ड्रैग करना है। उसके बाद ये फील्ड लिस्ट ऐड हो जाता है। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है डिलीट क्वेरी, तो ये डिलीट क्वेरी में ये व्हेयर सेलेक्टेड लिस्ट डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद आपको सिंपली इस क्वेरी को सेव करना है, तो देन आप ये लुक्स डिस्प्ले देख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं डिलीट क्वेरी में क्लिक करता हूँ, तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाता है, डिलीट क्वेरी दैट विल मॉडिफाई डाटा इन योर टेबल, आर यू रन दिस एक्शंस, क्लिक यस। फिर से यू आर एबल टू डिलीट 2 रोज फ्रॉम योर स्पेसिफाइड टेबल, आर यू यस टू रन, देन यस। नेक्स्ट अभी मैं क्लोज करके इसको ओपन करूँगा, तो देन देख सकते हो फ्रेंड ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो इस तरह आप डिलीट क्वेरी यूज़ करके एग्जिस्टिंग टेबल रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। तो फ्रेंड नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा क्रॉस स्टेप क्वेरी। पहले तो एक्सप्लेन किया है सेलेक्ट क्वेरी,
नेक्स्ट एक्सप्लेन किया है एक्शन क्वेरी। अभी थर्ड नंबर आ गया कोड स्टेप क्वेरी। कोड स्टेप क्वेरी क्या है, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा कोड स्टेप क्वेरी। कोड स्टेप क्वेरी एक विशेष प्रकार की क्वेरी होती है, जो ये टाइप ऑफ सिलेक्ट क्वेरी होती है। दिस क्वेरी कैलकुलेट सम, एवरेज और अदर एग्रीगेट फंक्शन, और ये दो सेट्स ग्रुप में रिजल्ट्स और वैल्यू शो करते हैं, वन साइड ऑफ द डाटा शीट एंड अदर सेट अक्रॉस द टॉप। नेक्स्ट अभी मैं एग्जाम्पल कोड स्टेप क्वेरी का। नेक्स्ट गो टू कोड स्टेप क्वेरी डिटेल्स डिज़ाइन। तो फ्रेंड नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा कोड स्टेप क्वेरी। जो आप यहाँ देख सकते हो कोड स्टेप क्वेरी का डिज़ाइन, जो मैं यहाँ स्टूडेंट 1 टेबल और एडमिशन टेबल ऐड किया है। स्टूडेंट 1 टेबल से मैंने स्टूडेंट आईडी, नेम और स्टूडेंट एडमिशन फ़ीस ऐड किया है। तो अभी इसी एडमिशन फ़ीस, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट आईडी, जो मैं स्टूडेंट एडमिशन डेट वाइज डिफरेंस कॉलम एंड रो हेडिंग सेट्स शो डिटेल्स एडमिशन फ़ीस डिस्प्ले करूँगा। अगर मैं यहाँ रन करता हूँ तो देन देख सकते हो फ्रेंड, ये स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट नेम, उसके बाद ईयर, नेक्स्ट सम ऑफ एडमिशन, नवंबर, अक्टूबर, टोटल अमाउंट, इस तरह ऐड हो जाता है। उसके बाद आप डिफरेंस मंथ का डिफरेंस फीस इस तरह डिस्प्ले देख सकते हो, जो आप रो और कॉलम वाइज डिस्प्ले देख सकते हो। बट आपको याद रखना पड़ेगा, अगर जब इस कोड स्टेप क्वेरी को क्रिएट करेंगे, पहले आपको टेबल ऐड करना होगा, उसके बाद फिर लिस्ट ऐड करके कोड स्टेप में क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक सिलेक्ट क्वेरी, क्योंकि ये कोड स्टेप क्वेरी लाइक एस सिलेक्ट क्वेरी, तो सिलेक्ट क्वेरी से ये कोड स्टेप क्वेरी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपको कोड स्टेप क्वेरी क्रिएट करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो फ्रेंड, ये रो हेडिंग है, बट आपको याद रखना पड़ेगा कोड स्टेप क्वेरी जब भी आप क्रिएट करेंगे 1 कॉलम होना पड़ेगा, 1 वैल्यू एंड अनदर डिफरेंस रो हेडिंग होना है। बट ओनली 1 वैल्यू और कॉलम हेडिंग क्रिएट करने के बाद आप डिफरेंस रो हेडिंग ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिया है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और मैं एडमिशन फ़ीस लिया है, तो देन देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ एडमिशन फ़ीस का मैं फास्ट एक वैल्यू क्रिएट किया है। जैसे आप अगर एडमिशन फ़ीस का ये टोटल साम डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आपको साम ऐड करना होगा। उसके बाद रो हेडिंग सेम आपको फिर से ये फील्ड ऐड करके फास्ट वैल्यू ऐड करना है, क्योंकि ये कोड स्टेप क्वेरी में आपको वैल्यू होना चाहिए और कॉलम हेडिंग होना चाहिए और रो हेडिंग होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट आईडी रो हेडिंग, स्टूडेंट नेम रो हेडिंग, और मैं ये एडमिशन डेट का ऊपर में ईयरली ग्रुप रो हेडिंग ऐड किया है। फॉर्मेट आप देख सकते हो, ये फॉर्मेट है। नेक्स्ट सेम उसी तरह से फॉर्मेट एडमिशन डेट का मंथ फॉर्मेट डिस्प्ले किया है। तो देन आप टोटल एडमिशन वाइज टोटल डिटेल्स ऐड मंथ वाइज फील्ड कोड स्टेप क्वेरी में डिस्प्ले देख सकते हो। नेक्स्ट क्लिक रन, तो देन देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ देख सकते हो ये ईयरली मैंने ऐड किया है, इसलिए ईयरली ऐड हुआ है। जब भी आप एडमिशन डेट में जो डेट ऐड करेंगे वो डेट वाइज आप यहाँ डिफरेंस मंथ, डिफरेंस टोटल अमाउंट, सम ऑफ एडमिशन अमाउंट, रिजल्ट डिस्प्ले देख सकते हो। नेक्स्ट में अभी डिफरेंस स्टूडेंट्स अमाउंट ऐड करूँगा, फीस अमाउंट। तो स्टूडेंट 1 में क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ आपको टाइप करना होगा कि ये जो मैंने कोड स्टेप क्रिएट किया था, एडमिशन फ़ीस के ऊपर कोड स्टेप क्रिएट किया है, तो न्यूली यहाँ पे ऐड करेंगे कमल मेल और ये के सपोज टाइप किया है BLP। नेक्स्ट फर्स्ट थर्ड 1985 7 ऐसे ही एग्जाम्पल मैंने ऐड किया है 103। अभी मैं इसका फ़ीस ऐड करूँगा डिफरेंस मंथ का
जैसे नवंबर मंथ का ऐड किया है, एडमिशन फीस 1000। अभी नेक्स्ट गो टू क्रॉसटेप क्वारी। तो देन देख सकते हो फ्रेंड, ये क्रॉसटेप क्वारी डिटेल्स रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। टोटल अमाउंट 1000 और ये नवंबर मंथ में ऐड किया। तो इस तरह आप ये क्रॉसटेप क्वारी यूज़ करके डिफरेंट सेट डाटा शीट वाइज डिफरेंस रो एंड हेडिंग वाइज डिटेल्स रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हो। तो फ्रेंड, ये हो गया डिफरेंस टाइप्स ऑफ क्वारी इन एक्सेस एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल और डिटेल्स। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।